बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हारे सफल होने के मौके खराब कर सकती हैं। हम एक काफी खतरनाक दुनिया में रहते हैं, इसलिए तुम्हें सिर्फ समझदार ही नहीं बल्कि सावधान भी होना पड़ेगा। और नेगेटिव नजरिए की बीमारियां बहुत खतरनाक होती हैं। मतलब ये तुम्हारे शुरू किए गए सारे अच्छे काम नष्ट कर सकती हैं। तो हम इन नजरिए की बीमारियों के बारे में बात करेंगे। कैसे इन्हें पहचानना है, कहाँ देखना है, ये क्या है और इनका इलाज क्या है। और मैं इन सब में एक्सपर्ट हूँ क्योंकि मैंने ये सब बीमारियां खुद झेली हैं। तो मैं तुम्हें इन पर बढ़िया सलाह दे सकता हूँ। ये रही लिस्ट। नजरिए की बीमारियां। सबसे पहली बात है उदासीनता, कंधे उचकाना। वो इंसान बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, बस बहता जा रहा है। लेकिन बहाव में एक समस्या है। तुम पहाड़ की चोटी तक बहाव से नहीं पहुंच सकते। वो कहता है, अरे मैं इतना परेशान क्यों हूं। लेकिन जीतने के लिए तुम्हें परेशान होना ही पड़ेगा। अच्छी जिंदगी का राज ये है कि जो कुछ भी करो पूरे दिल से करो। जो भी कर रहे हो उसमें पूरा दम लगाओ। इससे जल्दी ही नए मौके खुलेंगे, या जल्दी से बता दूं कि तुम्हें कुछ और करना चाहिए। ये भ्रम है कि अगर मेरी नौकरी अच्छी होती तो मैं पूरी मेहनत लगाता। देखो ये तो बस भ्रम है। जहां भी हो पूरी मेहनत लगाओ। इससे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा। अगली मानसिक बीमारी है अनिर्णय। दिमाग की लकवे जैसी स्थिति। आदमी फैसला नहीं कर पाता और ये बीमारी बन जाती है। जल्दी ही उसे पता चल जाता है कि वह इस बीमारी से ग्रस्त है। वह कहता है, मुझे पता है मैं फंसा हुआ हूं। लेकिन फिर कहता है, अगर मैं हट गया तो क्या होगा। गलत दिशा। सुनो, कुछ वक्त बाद ये फर्क नहीं पड़ता, बस उतर जाओ। कोई भी दिशा चलेगी। जिंदगी जीने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। किसी एक रास्ते पकड़ो और पूरी ताकत से चल पड़ो। बस एक चुनो और निकल पड़ो। कोई कहेगा, पर अगर वो गलत दिशा निकली तो जल्दी ही पता चल जाएगा। रोमांच से भरी जिंदगी मतलब कई फैसले लेना। जो फैसले गलत निकलते हैं वो तुम्हें बेहतर अनुभव देते हैं, ताकि अगले फैसले बेहतर हो सकें। तो ये मत सोचो कि तुम कितने फैसले कर सकते हो। देखो कितने में घुस पाते हो। यही तो असली मजा है। तो इस बीमारी को झटक दो, जो है अनिश्चितता। अगला है शक। शक एक बीमारी की तरह है और सबसे बुरा है खुद पर शक। कई तरह के शक होते हैं, लेकिन खुद पर शक सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। आदमी खुद पर शक करता है। शक करता है कि ये उसके लिए इतना लंबा चलेगा भी या नहीं। शक करता है कि वो इतना अच्छा कर पाएगा या नहीं। शक करता है कि वो इतना कमा पाएगा या नहीं। शक करता है कि वो सब कुछ पूरा कर पाएगा या नहीं। एक ऐसा आदमी जो लगातार खुद पर शक करता रहता है, सोचो इससे तुम्हारे भविष्य को कितना नुकसान होगा। तो यहाँ चाबी है। मोड़ो। इस सिक्के को उलटो और एक विश्वास रखने वाला बन जाओ। और बहुत सारी चीजों पर विश्वास किया जा सकता है। सबसे बड़ी चीज है खुद पर विश्वास। अपनी खुद की अहमियत समझना प्रगति की शुरुआत है। अब अगर ये तीनों बातें तुम्हें समझ ना आए तो ये एक जरूर समझा देगा। चिंता ये एक बहुत ही खराब बीमारी है। चिंता चिंता से सेहत की समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, व्यक्तिगत समस्याएं, परिवार की समस्याएं होती हैं। ये बेहद नुकसानदेह है। अगर चिंता लंबे समय तक रही तो ये तुम्हें घुटनों के बल ला सकती है। ये तुम्हें भीख मांगने तक पहुंचा सकती है। मुझे पता है ये बीमारी कितनी बुरी होती है। मुझे भी ये बहुत ज्यादा थी। मैं पहले बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहने वाला इंसान था। कोई सुपर योद्धा नहीं, बस सुपर फिक्रमंद। मेरा परिवार चाहता था कि मैं योद्धा बनूं। उन सालों को मुझे भरपाई करनी थी। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। मेरी सलाह यह है कि चिंता छोड़ दो, जैसे मैंने आखिरकार छोड़ी। किसे इसकी जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आसान है, लेकिन ये जरूर फायदेमंद है। मुझे चिंता की आदत छोड़ने में लगभग 1 साल लगा। और वो साल आसान नहीं था। ये मेरा अब तक का सबसे मुश्किल साल था। लेकिन आखिरकार मैंने वो बोझ अपने ऊपर से उतार दिया। और तब मैंने तुम्हें खोजा। सबसे जबरदस्त जिंदगी जी सकते थे, बिना किसी चिंता के। ना कि बिना मुश्किल के, ना कि बिना चुनौती के, बस बिना चिंता के। मैंने ये सीख लिया कि कैसे करना है। और तुम भी कर सकते हो। अगली सोच की बीमारी है ज्यादा सावधानी। कुछ लोग कभी ज्यादा नहीं कर पाते। वो बहुत ज्यादा सतर्क होते हैं। हाँ, ज्यादा बेधड़क भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ज्यादा सतर्क भी नहीं। इसे जिंदगी के प्रति डरपोक रवैया कहते हैं। मेरी सावधानी हमेशा जोखिम को लेकर थी। जोखिम मुझे पागल कर देता था। मैं हमेशा सोचता था, अगर ये हो गया तो। इसे गरीबों की भाषा कहते हैं।
अगर ऐसा हो गया तो? और ऊपर से अगर ये भी हो गया तो मेरी हालत देखो। बेहतर है कोशिश ना करूं। मैं हमेशा खुद को बाहर का रास्ता दिखा सकता हूं। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी पूरी जिंदगी क्या बदल गई जब मुझे पता चला कि सब कुछ ही रिस्की है। जैसे ही तुम पैदा हुए जिंदगी रिस्की हो गई। अगर तुम्हें लगता है कि कोशिश करना रिस्की है, तो इंतजार करो जब तुम्हें कोशिश न करने का बिल मिलेगा। अगर तुम्हें लगता है कि निवेश करना रिस्की है, तो देखो जब तुम्हें निवेश न करने का खर्च उठाना पड़ेगा। देखो सब कुछ रिस्की है। शादी करना रिस्की है, बच्चे होना रिस्की है, जाना, कारोबार में उतरना जोखिम भरा होता है, अपने पैसे लगाना भी जोखिम भरा है। सब कुछ जोखिम भरा है। मैं तुम्हें बताता हूं कि जिंदगी कितनी जोखिम भरी है। तुम जिंदा बाहर नहीं निकलोगे, यही तो सबसे बड़ा जोखिम है। अंग्रेज कहते हैं, अगर ऐसा ही होना है तो चलो आजमाते हैं। सही है ना? बस यही तो मकसद है, आजमाओ। कोई कहे, हाँ, लेकिन मैं सुरक्षा और आराम चाहता हूं। ठीक है, तो फिर कोने में चुपचाप बैठो। हम तुम्हें चादर से ढक देंगे, दिन में 3 बार खाना देंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हें खाना खिलाएंगे, तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हारी देखभाल करेंगे। हम तुम्हें किसी भी बला से बचाएंगे और शायद तुम 100 साल तक जियोगे। वो आदमी बोला, हाँ, मैं 100 साल जीऊंगा, लेकिन ऐसी जिंदगी कैसी? इतनी सुरक्षित और आराम से जीना कैसा है? सुरक्षा मत मांगो, साहस मांगो। 30 साल रोमांच से भरे जीना बेहतर है बजाय 100 साल कोने में सुरक्षित रहने के। अगला नजरिए की बीमारी है ये। हम लगभग इस लिस्ट के अंत में हैं। सच कहूं तो हम लगभग खत्म कर चुके हैं। ठहरो, अगला है निराशावाद। निराशावाद हमेशा चीजों के बुरे पहलू, समस्याओं, मुश्किलों को देखने की घातक बीमारी। हर उस वजह को ढूंढना कि कोई काम क्यों नहीं हो सकता। गरीब निराशावादी की जिंदगी बहुत खराब होती है। वह ये जानने की कोशिश नहीं करता कि क्या सही है, बल्कि ये पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या गलत है। वह अच्छाई नहीं ढूंढता बल्कि कमजोरियां देखता है, और जब उसे कोई कमी मिलती है तो वह खुश हो जाता है। कितना बदसूरत है ये। ये गरीब इंसान खिड़की से बाहर देखता है, लेकिन सूरज डूबता नहीं देख पाता। वह बस खिड़की पर पड़े दाग। और ये वो बेचारी है जो भागता हुआ आता है और अपनी हिम्मत खो बैठता है। ये आदमी भागता है और कहता है, मेरे पास 5 अच्छे कारण हैं कि ये काम क्यों नहीं करेगा। वो कितना मूर्ख है। उसे सिर्फ एक चाहिए था, उसके पास 5 हैं। नकारवादी के लिए ग्लास हमेशा आधा खाली होता है, उत्साही के लिए ग्लास आधा भरा होता है। एक ही चीज क्यों दो अलग तरीके से लोगों को प्रभावित करती है? जवाब है, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। हमारी जिंदगी ज्यादातर इस बात से प्रभावित होती है कि हम कैसे सोचते हैं। चीजें जैसी हैं वैसी नहीं होती। जो हम सोचते हैं कि वे हैं, वही हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। एक ऐसा विषय है जिस पर आज रात बात करने का समय नहीं है। उसे कहते हैं बेहतर सोचने की आदतें। जब मैंने चाह से मुलाकात की, उन्होंने मुझे एक बड़ी बात बताई। खराब सोचने की आदतें ही ज्यादातर लोगों को गरीब बनाए रखती हैं, खराब काम करने की आदतें नहीं। ज्यादातर लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन गहरी सोच नहीं लगाते। और चाह ने मुझे सिखाया कि दिमाग एक फैक्ट्री की तरह होता है, एक मानसिक फैक्ट्री। और जो भी तुम पूरे दिन सोचते रहते हो, वह इस मानसिक फैक्ट्री में सामग्रियां डालता रहता है। फैक्ट्री। और यही आपके जीवन की आर्थिक, सामाजिक और वित्तीय बुनियाद बनती है। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। कितना जबरदस्त है ये। जब उन्होंने गरीब सोच की आदतों के बारे में बताया तो मैं पूरी तरह सहमत हो गया। मैं दिन की शुरुआत सुबह अखबार पढ़कर करता था। विश्वास करो या नहीं, मैं कॉफी लेकर बैठ जाता था और अखबार पढ़ता था। मैं खबरों में सिर्फ युद्ध, दंगे, हत्या, छुराकांड, बैंक लूट, छिनतई, कार दुर्घटना और त्रासदियों को भर लेता था। मैं तो पीछे की पन्ने भी पढ़ता था। मुझे ये सब बातें कुछ खास पसंद थीं। किसी अजीब वजह से मैं सब कुछ ले लेता था और फिर दिन की शुरुआत करता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे दिन कैसे होते थे। आप आर्थिक रूप से बिल्कुल कमजोर होते हैं। लोग आपको इकोनॉमिक पीवी कहते हैं। वो आदमी कहता है, मैं एक महान नेता बनना चाहता हूं। बढ़िया। सबसे पहले हम उसके घर चलते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो अंदर जाकर उसकी लाइब्रेरी देखते हैं। सबसे पहले कोई कहता है, अच्छा, उसकी लाइब्रेरी क्यों देखते हो? वजह यह है कि आदमी जो पढ़ता है वही उसके व्यक्तित्व में ढेर सारे तत्व घोल देता है। मानसिक कारखाना और उसकी जिंदगी की बुनियाद उन्हीं चीजों से बनी है।
आप यकीन नहीं करोगे कि कुछ लोग अपने घर में क्या-क्या पढ़ते हैं। सच में यकीन नहीं होगा। मेरे ख्याल से इनमें से ज़्यादातर चीज़ों के लिए एक बढ़िया शब्द है, कूड़ा। सोचो, हर दिन इस मानसिक कारखाने में कूड़े का एक ड्रम डालो और उम्मीद करो कि वहाँ से एक समृद्ध जिंदा-दिल पॉजिटिव ज़िंदगी निकलेगी। ये हो ही नहीं सकता। ये तो ऐसा है जैसे सीमेंट से केक बनाने की कोशिश कर रहे हों। डैनबरी, कनेक्टिकट के हाई स्कूल के बच्चे मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। एक दिन मैं बच्चों से बात कर रहा था। आजकल बच्चों के सवाल बढ़िया होते हैं। उनमें से एक ने मुझसे पूछा, मिस्टर रॉन, अच्छा जीवन कैसे बनाते हैं? मैंने कहा, ये आसान है लेकिन सरल है। कुछ भी बनाने का तरीका यही है, सही चीजें चुनो, गलत चीजों को दूर रखो, और ये सब सोच से शुरू होता है। हर चीज सोच से शुरू होती है, इसलिए तुम्हें समझदारी से सोचना चाहिए कि तुम किस बारे में सोचते हो, क्योंकि वही सब कुछ शुरू करता है। मैंने बच्चों से पूछा, अगर कोई गिरा दे तो क्या होगा? मेरी कॉफी में चीनी डालो। उन्होंने कहा, हाँ, तुम ठीक रहोगे। मैंने पूछा, अगर कोई मेरी कॉफी में स्ट्राइक 9 डाल दे तो? उन्होंने कहा, वह तुम मर जाओगे। मैंने कहा, बिल्कुल सही। पहला सबक, जिंदगी चीनी और स्ट्राइक 9 दोनों हैं, तुम्हें सावधान रहना होगा। मैंने पूछा, अगर मेरा सबसे बुरा दुश्मन चीनी डाल दे तो? उन्होंने कहा, तुम ठीक रहोगे। मैंने कहा, अगर मेरा सबसे अच्छा दोस्त चाहे गलती से ही सही स्ट्राइक 9 डाल दे तो? उन्होंने कहा, तुम मर जाओगे। मैंने कहा, बिल्कुल सही। दूसरा सबक, अपनी कॉफी का ध्यान रखना। तुम्हें सच में सतर्क रहना होगा। देखो, ये मायने नहीं रखता कि तुम्हें बुरा सामान कौन देता है। ये भी मायने नहीं रखता कि तुम बुरा सामान कहां से लेते हो। चाहे कहीं से भी लो, ये तुम्हारे बैंक खाते को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। मिस्टर शे ने मुझे पहली बार मिलने पर एक शानदार बात कही थी, जिम, हर दिन अपने दिमाग के दरवाजे पर पहरा दो। कितना जरूरी है ये? अपने दिमाग के दरवाजे पर पहरा दो और तय करो कि तुम्हारे मानसिक कारखाने में क्या जाएगा। किसी को भी बस ऐसे घुसने मत दो, जो मन में चाहे कुछ भी डाल दो अपनी मानसिक फैक्ट्री में, क्योंकि तुम्हें उसके नतीजों के साथ जीना पड़ेगा। ठीक है, ये आखिरी बीमारी है और अब हम इस लिस्ट से बाहर हैं। आखिरी विषय बहुत छोटा है। आखिरी बीमारी, लेकिन ये जानलेवा है। इसमें फंसो या थोड़ा भी लिप्त हो जाओ तो भविष्य को भूल जाओ, क्योंकि ये तुम्हें भूल जाएगा। शिकायत करना, रोना, कराहना, गुस्सा निकालना, बाइबिल की एक बात है जिसे मर्मरिंग कहते हैं। देखो, ये तुम्हारे भविष्य को तबाह कर देगा। 5 मिनट शिकायत करने में बिताओ, और मैंने 5 साल बर्बाद कर दिए हैं। और हो सकता है कि तुमने वो शुरू कर दिया हो जिसे कहते हैं हड्डी का आर्थिक कैंसर। यकीनन वे जल्दी ही तुम्हें एक वित्तीय रेगिस्तान में ले जाएंगे और वहां तुम्हें अपने ही पछतावे की धूल में दम घुटने देंगे। उम्मीद है मैंने इसे अच्छे से कहा ताकि तुम इसे भूलो मत। ये एक जानलेवा बीमारी है। बस उन चीजों पर नजर रखो जो तुम्हारे शुरू किए गए अच्छे काम को खत्म कर सकती हैं। जंग शुरू हो चुकी है, और आज शाम, कल, मानसिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से तुम्हें सुनिश्चित करना होगा कि तुम ये जंग जीत रहे हो, और ये इसका हिस्सा है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली इसी तरह की नई वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।